हाँ जी, 12th क्लास डिटर्मिनेंट्स की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 5th डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइंड x इफ x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 2x 1 1 0 2 1 -1 is a singular matrix. Singular matrix बेटा, that means determinant of this matrix is 0. और देखिए x जो फाइंड आउट करना है वो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में भी है, और फर्स्ट कॉलम में एक और एलिमेंट 0 है। तो यहाँ बेस्ट क्या रहेगा, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करो, वो आपका क्या हो जाएगा, x इंटू 1 -2 दैट मीन्स -1 दैट मीन्स -x, और 0 कोई नंबर नहीं आएगा इसके साथ, -1 के साथ आपका आ जाएगा बेटा 1 -2 -1 -1 इंटू -1 +1, दैट मीन्स x सिंपली क्या हो गया 1। ओके, सिंपल टू फाइंड। चलिए, कई बार लगेगा आपको बड़ा, लेकिन क्वेश्चन थोड़े टैक्टिस से ही डाले हुए हैं बेटा। नेक्स्ट, फॉर ए मैट्रिक्स A is equal to this matrix 2 5 -1 7 are elements, find determinant of adjoint A transpose, determinant of transpose of adjoint A. यस, यहाँ पर आपके बेटा डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट एंड ट्रांसपोज सभी के रिजल्ट यूज होने हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, हम रिजल्ट कर चुके हैं। ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1, n ऑर्डर है, ऑर्डर 2 ऑर्डर की है, ये 2 - 1 इज 1, और डिटर्मिनेंट ए यहाँ क्या आ गया 14 + 5 19। ओके, 19 इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट, if this matrix into this matrix is this matrix, then find x plus y plus z. देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स आने वाली है। अब यहाँ नो डाउट यहाँ कॉलम मैट्रिक्स है, बट डोंट गेट कंफ्यूज। देखिए ये 3/3, ये 3 × 1, तो 3 × 1 ही आनी है, अल्टीमेटली यही आनी होती है। ठीक है, आइडेंटिटी आपने स्क्वायर में ध्यान रखिए, बट बिल्कुल रेक्टेंगुलर में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करके वही आता है। और आपको ये जो पूछा था सिंपली क्या था, x1 y -1 z 0, इनका सम पूछा था। 1 + -1 0, right? This is 0. X plus y plus z is 0. Your answer would be 0. So simple to find. ये मल्टीप्लाई करते भी नहीं लगना, ध्यान रखिए आइडेंटिटी है। करते वो भी करते आप तो क्विकली, this into this x, this into this y, this into this z। और मेंटल मैथ्स का पर्पस ही यही है कि जो भी आपके कंसेप्ट क्विक आप यूज कर सकते हैं उसको सीखे, अप्लाई करें, फिर सीबीएसई एग्जाम में भी अप्लाई करें, सीयूईटी में भी अप्लाई करें। मेंटल मैथ्स ये नहीं कि सबने कंपटीशन में ही पार्टिसिपेट करना है इसलिए है, मेंटल मैथ्स आपकी रेगुलर कमांड कैलकुलेशन में बढ़ाने के लिए है बेटा। ओके, if A is this matrix, X is this matrix, and B is this matrix, and AX is equal to B, then find N. देखिए AX is equal to B दे रखा है बेटा, सिंपली 2/2 ऑर्डर की A और X कॉलम आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते थे। 2n + 4 इज 8, इसके इक्वल आना है 8, एंड सेकंड से भी मल्टीप्लाई होगा 4n + 3 इज इक्वल टू 11। आपको आंसर पूछा है तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, एक से भी आप चेक कर सकते थे। n यहाँ से क्या आया 8 - 4/2 दैट मीन्स n is 2, और यहाँ से n क्या आया 11 - 3 8/4 दैट मीन्स 2, दोनों से 2 आ रहा है तो n आपका 2 है। हाँ, यहाँ कॉन्ट्रेडिक्टरी भी बिल्कुल पूछे जा सकते थे, ठीक है दोनों से निकाल लिए बेटा, क्विक निकल सकता है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है इसमें। दोनों से इसलिए अगर ये अलग अलग आते
तो आप इनको कहते हैं नो वैल्यू एग्जिस्ट, आपका सेम वैल्यू आनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। If A is a square matrix such that A into adjoint A is this matrix, 3 order की दिख रही है बेटा आपको square matrix, then find the value of determinant of adjoint A. Yes, देखिए आपको A into adjoint A दे रखा है बेटा, और A into adjoint A दे रखा है। देखो मैट्रिक्स ऑब्जर्व करो, तो ये एक्चुअली क्या है, 5 को मैं कॉमन ले लूं तो रिमेनिंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, और आपको रिजल्ट याद हो तो A इंटू एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट A इंटू आइडेंटिटी। तो डिटर्मिनेंट A यहाँ हो गया आपका 5 और A है 3 ऑर्डर की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A क्या होगा, डिटर्मिनेंट A पावर 2, दैट मीन्स 5 पावर 2, दैट मीन्स 25। Okay, 25 is the answer. Well,